आमल की एकादशी 2024 आमल की एकादशी कब है? जाने इसकी सही डेट और शुभ मुहूर्त। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों में आमल की एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी में विष्णु जी के अलावा शिव पार्वती की पूजा का भी विधान है। इस एकादशी को आमल की एकादशी भी कहा जाता है। आमल की का मतलब आंवला होता है, जिसे हिंदू धर्म और आयुर्वेद दोनों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस बार आमल की एकादशी 20 मार्च बुधवार के दिन मनाई जाएगी। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि एवं लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करने का विधान है। आमल की एकादशी की शुरुआत 20 मार्च को रात्रि 12:21 पर होगा। वहीं इसका समापन 21 मार्च 2024 को 02:22 पर होगा। आमल की एकादशी के पारण का समय 21 मार्च को दोपहर 01:07 से 3:32 तक के बीच का है। आमल की एकादशी व्रत की पूजा विधि। आमल की एकादशी में आंवले का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवले का प्रयोग होता है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक जलकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। आंवले के वृक्ष की धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प और अक्षत से पूजा करनी चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष नहीं हो तो आप इस दिन आंवले का फल भी भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला का दान करें। इसके बाद भोजन ग्रहण कर अपना उपवास खोलना चाहिए। आमल की एकादशी व्रत का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन के समान पुण्य मिलता है। आमल की एकादशी व्रत को समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाली एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग आमल की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में आमल की एकादशी के दिन आंवले का सेवन करना बहुत लाभकारी माना गया है। आमल की एकादशी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहीं राजा की आमल की एकादशी के प्रति श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए थे। तब कुछ डाकुओं ने राजा को चारों तरफ से घेरकर हमला कर दिया। राजा ने जो भी शस्त्र चलाए वो फूल में बदल गए। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा चित्रसेन धरती पर गिर गए। तभी उनके शरीर से दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त डाकुओं को मारकर गायब हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने डाकुओं को मरा हुआ पाया। ये देख राजा को आश्चर्य हुआ कि इन दुष्टों को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि यह सब आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णव शक्ति ने इनका सर्वनाश किया। ये सुनकर राजा चित्रसेन काफी प्रसन्न हुए और वापस लौटकर राज्य में एकादशी का महत्व सबको बतलाया।